अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरी वालदा यानी मिसेस नजमी मुमताज़। ये आज मेरे घर आई थी तो बस मैंने कहा आज आपको वीडियो बनानी है मेरे साथ। मना कर रही थी, नहीं मैं वीडियो हरगिज़ नहीं बनाऊंगी, मैं क्या बोल सकती हूँ। मैंने कहा बहुत कुछ बोल सकती है, माशाल्लाह हम 3 बेटियों की आपने तरबियत की है और अल्हम्दुलिल्लाह के इतनी अच्छी तरबियत की है, सब तारीफ़ करते हैं। तो आप हमें गाइड करेंगे हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से राज़ी किया मैंने, खैर बैठ गई मम्मा। तो बात करते हैं शुरू। अच्छा, हम तीनों बहनें थी, हम तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा शरारती कौन था? हेरा थी। देखें हेरा का जिक्र करते हुए माँ कितना खुश हुई है। मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि जो शरारती बच्चे होते हैं ना, बहुत बड़ा ब्लेसिंग होते हैं पेरेंट्स के लिए। जब इस एज में आके पेरेंट्स बैठते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, तो सबसे पहले वही बच्चा याद आता है जो शरारतें करता था और उसकी याद आते ही चेहरे पर ऐसी खुशी आती है। हीरा की कौन सी शरारत है जो आपको अभी तक याद है कि शरारत किस तरह की थी हीरा ने? हेरा की तो खैर माशाल्लाह से ठीक ठाक किस्म की शरारतें हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से एक जो है जिस पर मैंने जो रिस्पांस दिया था तो वो सब ख़ानदान वाले भी, सब लोग भी हंसे थे कि मैंने पूरी अपनी वार्डरोब सही करके मैं किचन में गई हूँ। एकदम से मुझे इसके हंसने की सी आवाज़ आई तो मैंने कहा क्या कर रही है। तो जाके जब मैंने देखा तो इसने पूरी वार्डरोब के कपड़े निकाल के नीचे फेंके हुए थे और उन कपड़ों के ढेर पर बैठी भी खूब ज़ोरों से हंस रही थी। तो मेरे कैमरे में हर वक्त रील पड़ी रहती थी, तो मैंने फ़ौरन इसकी एक तस्वीर खींची। तस्वीर खींच के कैमरा जहाँ रखती थी वहाँ रखा और फिर जाके इसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारे। ये आपने गलत किया था, मारना ही चाहिए था आपको। खैर हम सब पेटे हैं भाई, क्या करें। लेकिन आज हम कहते हैं कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए। अच्छा, आज हम क्यों कहते हैं बच्चों को नहीं मारना चाहिए? उससे कि बच्चों की ना बॉन्डिंग बहुत ही पेरेंट्स के साथ। मार खा के भी ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो घुसते माँ के पास थे। लेकिन आज हम वो बॉन्डिंग दे नहीं पा रहे हैं, वो मोहब्बत दे नहीं पा रहे हैं और रख के थप्पड़ मार देते हैं। तो आज की सूरत हाल में उस वक्त की सूरत हाल में बहुत फ़र्क आ गया है। जो आज लोग कहते हैं ना कि हम भी पिट पिट के बड़े हुए हैं, अगर हम बच्चों को मार लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो भाई उस वक्त के बच्चों में और पेरेंट्स में एक बॉन्डिंग थी जो आज नज़र नहीं आती है। अब मसला ये कि उस वक्त ये होता था कि अगर माँ या बाप ने अपने बच्चे को डांट दिया, मार दिया, कुछ भी है, उसके बाद वो बच्चे को लिपटाएगा नहीं, चिमटाएगा नहीं, थोड़ी देर उसे छोड़ दिया जाता था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन इधर इस वक्त ये होता है कि अगर माँ बाप ने बच्चों को डांट दिया, डपट दिया और बच्चे का रोना नहीं ख़त्म हो रहा है या वो मूड बना लिया है, तो फिर वो उसे मनाने की कोशिशें हो रही होती हैं सब, तो वो बच्चा जो है ना वो अपने आप को बहुत अपर समझने लगता है। वो समझता है मैं कुछ हूँ, मेरी कोई गलती थी नहीं, इसलिए मुझे इतना मनाया जा रहा है, मुझे इसलिए मनाया जा रहा है। तो हमने अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत अपनी जगह सब कुछ सही, लेकिन जहाँ तरबियत की बात आई वहाँ उन बच्चों को हमने बताया भी कि हाँ हम हैं। अच्छा, अगर मेरी शरारतों की बात की जाए, मेरी कौन सी शरारत आपको याद है? तुम्हारी तो शरारतें वाक़यात मतलब इस तरह की शरारतें तो नहीं, लेकिन हाँ एक वक्त था कि जब तुम अकेली थी तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था पालक गोश्त खाने का और तबीयत भी मेरी सही नहीं थी, लेकिन मेरा मूड था तो मैंने बड़ी मुश्किल से पालक काटी, सब कुछ किया और धो धा के सब मैंने किचन में रखा और जो उसका कूड़ा था वो मैंने जाके डस्टबिन में फेंक दिया था। और तुम उठी और तुम पता नहीं किस उसमें वो किचन का दरवाज़ा खुला रह गया था, क्या हुआ कि आप गई आपने वो बास्केट उठाई और जाके पूरी डस्टबिन में डाल दी, सारी पालक। ये मेरी मार पड़ी होगी। अच्छा, उनैज़ा की कोई शरारत याद है आपको? नहीं, उनैज़ा तो इतनी कोई शरारतें नहीं करती थी। शरारत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ छोटी सी थी। जैसे बच्चा बेड से नीचे उतरने लगता है और थोड़ा थोड़ा सा क्रॉलिंग वगैरह करने लगता है, तो उस वक्त की ये बात याद है कि रमज़ान का महीना था और मैं जो थी किचन में काम कर रही थी, तो मुझे इसके हंसने की सी आवाज़ आई, तो मैं जल्दी से जाके देखा, मैंने कहा लो ये उठ गई। अब जो देखा तो ये बेड से नीचे उतरी थी और किसी चीज़ को यूं मतलब हाथ यूं कर रही थी बेड के नीचे और फिर वो अब बाहर ले रही थी। तो मैंने कहा ये कर क्या रही है, तो कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो जो देखा तो वो एक छुपकली पड़ी हुई थी
और उस छिपकली की दुम से पकड़ के उससे घसीट रही थी, और फिर जब छोड़ती थी वो छिपकली अंदर जाती थी। वो पता नहीं छिपकली किस एंगल से गिरी थी, क्या था, जख्मी हो गई थी, भाग नहीं पा रही थी। और मेरी तो बस चीख निकलते निकलते रह गई। जैसे इसने छिपकली को छोड़ा है और छिपकली अंदर की तरफ भागी, मैंने जल्दी से लपक के इसको उठाया है और फ़ौरन नहला दिया मैंने। अच्छा देखें, जब बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं तो इस वक्त आके ना हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। आज जब मम्मा हम लोग को वाक़यात सुना रही होती हैं, हमारी शरारतें बता रही होती हैं, जिसमें हिरा की शरारतें जो है सर फहरिस्त होती हैं, हमारी तो गिनी चुनी एक दो ही होती हैं, तो वो बड़ा हम लोग एंजॉय करते हैं। पूरा ख़ानदान जो हिरा की शरारतों को समझता है। हमारी एक वीडियो ऐसी भी आएगी, हम तीनों बहनें होंगे, मैं आपकी हिरा से ही मुलाकात करवाऊँगी, वो शक्ल से शरारती लगती है हम सबको। अच्छा, हम आज देख रहे हैं कि आज का बच्चा बड़ा ज़िद्दी हो गया है। बहुत परेशान है माँ बाप कि बच्चे ज़िद्दें करते हैं, मानते ही नहीं हैं। यानी उन्हें बाहर घुमाने फिराने के ले जाओ, सब कर लो, लेकिन एंड में ना वो रोते ही रहेंगे कि ये बात पूरी नहीं हुई। इसमें जहाँ तक मैं समझती हूँ इस बात को कि पेरेंट्स ना बच्चों को ना लिमिट नहीं सिखाते हैं। बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अगर हम बच्चों को अपनी ये लिमिट बताएंगे, करेंगे, तो कहीं बच्चों के जहन में ये ना आए कि शायद हमारे पास कमी है चीज़ों की, हमारे पास वो मसले हैं। तो बात मसले की नहीं होती है, बात ये होती है कि बच्चे को एक लिमिट मालूम होनी चाहिए। चाहे बड़ों को भी होना चाहिए इस बात का, लेकिन बच्चों को तो हम शुरू से करेंगे ना एक लिमिट में। जब हम बच्चों को लिमिट में लाएंगे तो फिर वो आगे जाके एक अच्छे माहौल को बनाएंगे वो बच्चे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मा। इस बात में मम्मा ने मुझे भी टोका था कि मैं हादिया को हर चीज़ फ़ोन प्रोवाइड कर रही थी। उसने कुछ चीज़ मांगी, मैंने फ़ोन ऑर्डर कर दिया, मंगवा लिया उसके लिए खाने के लिए। उसने कुछ भी कहा, फ़ोन ला के दे दिया उसको। मम्मा ने मुझसे कहा, देखो तुम्हारे पास है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला में और दे, इससे ज़्यादा तुम्हें दे, लेकिन बच्चे को लिमिट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने फिर ज़रा इन चीज़ों को समझा कि नहीं, वाकई में लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे याद है कराची में जब नया नया सिंदबाद बना था नीपा पे, तो मम्मा हम लोगों को लेके जाती थी और कहती थी सिर्फ 3 झूलों में बिठाऊंगी, इससे ज़्यादा पे नहीं बिठाऊंगी। अब हमें मालूम होता है हमें 3 झूलों में बैठना है, हमारी मर्ज़ी, हम किसी भी 3 झूलों में बैठ जाएं। तो हम बड़े खुश वहाँ से वापस आते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा मुंह बना हुआ हो या हम किसी बात पे रो रहे हों। हम हमेशा खुश होकर आए वहाँ से। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये कि मैं कभी भी वहाँ की कैंटीन से, वहाँ की उससे मैं कभी चीज़ें बच्चों को नहीं दिलाती थी। जो चीज़ें होती थी मैं घर से बना के ही ले जाती थी। चीज़ें मतलब लेके जाने से मतलब ये है कि कोई सैंडविचेस बना लिए, कोई ऐसी चीज़ बना ली हल्की फुल्की सी जो बच्चे आराम से खा भी लें। मतलब बहुत ज़्यादा उससे नहीं लेके जाती थी, बस नॉर्मल सैंडविचेस वगैरह होते थे वो हम रख लेते थे। बिल्कुल, मुझे याद है हमारे स्कूल लंच में भी मम्मा हमें ब्रोस्ट, सैंडविच, स्पैगेटी, ये सब कुछ बना के देती थी। हमने ये चीज़ें अपने बचपन में बहुत खाई हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाई हैं। तो मम्मा, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी? पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी आजकल के पेरेंट्स को कि वो किस तरह से बच्चों की तरबियत करें? बस बच्चों को अपने, ज़ाहिर जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको फोकस करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों के सबसे मेन बात ये होती है कि आप ज़िम्मेदारी जो आप पर पड़ी है आप उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करें। मतलब उससे बोझ ना समझें, बोझ समझेंगी तो फिर वो बोझ ही होगा। यानी हम जो बात करते हैं हैप्पी पेरेंटिंग, यानी कि खुश होकर पेरेंटिंग करनी है, तो आप ये कहना चाहेंगे हम खुश होकर पेरेंटिंग करें। बिल्कुल, देखें ये मेन बात है जो वाकई में समझने की ज़रूरत है कि अगर आप खुश हैं तो आप अच्छी माँ ही बन जाएंगी, अच्छी बीवी ही बन जाएंगी। और नहीं सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी। अगर मर्द भी खुश हैं तो वो अच्छे बाप बनेंगे, अच्छे शौहर बनेंगे। कि दोनों मियाँ बीवी के उससे एक घर बनता है और फिर उसमें बच्चे जो होते हैं वो एक फूल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस आप लोग इधर बागीचा जो है बड़ा बेहतरीन सा खूबसूरत से बनाएं ताकि आपके फूल जो महकते हुए हम सबको नज़र आएँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि डिस्कशन कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।